नमस्कार दोस्तों। आज 12 मार्च है। 12 मार्च से जुड़े सभी करंट न्यूज को देखेंगे, साथ ही उससे जुड़े तथ्य भी जानेंगे। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। हंगरी के पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? इसका जवाब है कैटलीन नोवाक। हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। हंगरी की मुद्रा है हंगेरियन फोरिट। अगला, दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए? इसका जवाब है यून सुक योल। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। मुद्रा है दक्षिण कोरियाई वॉन। उत्तर कोरियाई गणराज्य की राजधानी प्योंगयांग है, जबकि उसके राष्ट्रपति हैं किम जोंग यून। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के सीमा को 38वीं समानांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। अगला, यूक्रेन के लिए कितने बिलियन आपातकालीन सहायता की मंजूरी आईएमएफ ने दिया? इसका जवाब है 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर। 24 फरवरी को रूसी आक्रमण के बाद से यूक्रेन के अर्थव्यवस्था को समर्थन के लिए विश्व संस्था द्वारा यह सहायता दिया जा रहा है। यूक्रेन की राजधानी है कीव। यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की। आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसकी स्थापना 1944 में किया गया था। इसके एमडी हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। आईएमएफ के पहली डिप्टी एमडी बनी हैं गीता गोपीनाथ, जिनका संबंध भारत से है। अगला, महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा किसने किया? इसका जवाब है हरियाणा सरकार। महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय क्षेत्रों में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों या योगदान के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की गई है। सुषमा स्वराज पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र के साथ 5 लाख रुपये की पुरस्कार राशि दिया जाएगा। सुषमा स्वराज सुप्रीम कोर्ट की वकील के साथ साथ भारतीय राजनीतिज्ञ थी। सुषमा स्वराज देश के दूसरे विदेश मंत्री जो इंदिरा गांधी के बाद बनी थी। हरियाणा के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। अगला, वुमेन एट द रेट वर्क कार्यक्रम किसने शुरू किया? इसका जवाब है कर्नाटक सरकार। कर्नाटक सरकार ने आवश्यक रोजगार योग्य कौशल वाली महिलाओं को 2026 के भीतर 5 लाख नौकरियां प्रदान करने के लिए वुमेन एट द रेट वर्क कार्यक्रम शुरू किया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बीएस बोम्मई। राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। अगला, एसबीआई के एमडी अश्विनी भाटिया को किसका पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है? इसका जवाब है सेबी। सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। SEBI यानी सेबी, जिसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका हिंदी नाम है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। सेबी के प्रथम महिला प्रमुख बनी हैं माधवी पुरी बूच, जो वर्तमान में सेबी की प्रमुख बनी हैं। यह सेबी के बनने वाली प्रथम महिला प्रमुख हैं। सेबी की स्थापना 1992 में किया गया था। अगला, आरबीआई अधिनियम के तहत किसे अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान के रूप में विनियमित किया जाएगा? इसका जवाब है NABFID। वर्तमान में आरबीआई के पास 4 अन्य अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान हैं। ये हैं एक्जिम बैंक, जिसका स्थापना 1982 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष हैं राजकिरण राय जी। नाबार्ड, जिसका स्थापना 1995 में किया गया था, इसके प्रमुख हैं GR चिंताला। NHB नेशनल हाउसिंग बैंक, जिसका स्थापना 1988 में किया गया था, इसके CEO हैं दक्षिता दास। इसके अलावा सिडबी बैंक,
जिसकी स्थापना 1990 में किया गया था। इसके CMD हैं एस रामन्ना। यानी NABFID के अलावा 4 अन्य वित्तीय संस्थान जो RBI के हैं वो हैं एक्जिम बैंक, नाबार्ड, NHB और SIDBI। अगला, तीसरा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? इसका जवाब है नई दिल्ली संसद भवन के सेंट्रल हॉल में। तीसरा युवा संसद महोत्सव लोकसभा सचिवालय और युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित किया गया। अगला, स्कॉच SKOCH स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में पहले स्थान पर कौन रहा? इसका जवाब है आंध्र प्रदेश, जबकि दूसरे स्थान पर वेस्ट बंगाल और ओडिशा और तीसरे स्थान पर गुजरात रहा। अगला, काहिरा में आयोजित ISSF 2022 में पहले स्थान पर कौन रहा? इसका जवाब है भारत। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ द्वारा काहिरा में आयोजित ISSF विश्व कप 2022 में भारत 7 पदकों के साथ पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। काहिरा मिस्र की राजधानी है। अगला, भारत देश के बाहर कहाँ अपना पहला IIT संस्थान स्थापित करेगा? यानी देश से बाहर भारत पहला IIT केंद्र कहाँ स्थापित करेगा? इसका जवाब है UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात में। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी, मुद्रा है दिरहम। अगला, देश के 100वां हर घर जल जिला कौन बना? इसका जवाब है चंबा जिला, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, राज्यपाल हैं R विश्वनाथ आर्लेकर। अगला, सैफ और 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? इसका जवाब है कोहिमा, नागालैंड। कोहिमा नागालैंड की राजधानी है। नागालैंड के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, जबकि मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो। अगला, इसके बाद से जो छूटा हुआ करंट अफेयर है यानी 19 के फरवरी जो कल हो चुका है, उसके बाद का आज करंट अफेयर यहाँ से चालू है, यानी ये फरवरी की इसके बाद से है। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य किसे नामित किया गया? इसका जवाब है संजीव सन्याल। आज के करंट अफेयर में 1 से लेकर 13 तक 12 मार्च का करंट अफेयर है, जबकि उसके बाद का करंट अफेयर छूटा हुआ यानी फरवरी जो 19 फरवरी का करंट अफेयर है। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं V अनंता नागेश्वरन। अगला, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए SBI पेमेंट्स ने किसके साथ समझौता किया? इसका जवाब है मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड की स्थापना 16 दिसंबर 1966 में किया गया था। इसके CEO हैं माइकल मीवैक, जबकि कार्यकारी अध्यक्ष हैं अजय बंगा। अगला, ई-रूपी वाउचर के लिए आधिकारिक अधिग्रहण भागीदार कौन बना? इसका जवाब है पेटीएम पेमेंट्स बैंक। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के CEO हैं विजय शेखर शर्मा। इसकी स्थापना 2015 में किया गया था। अगला, उत्तराखंड में किसान मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? इसका जवाब है IIT रुड़की। अगला, मालदीव को जोड़ने के लिए रिलायंस जियो की नई सबसी केबल का नाम क्या है? इसका जवाब है भारत एशिया एक्सप्रेस। इसे मालदीव के हुल-हुमले में उतारा जाएगा। मालदीव की राजधानी है माले, मुद्रा है रुफिया। मालदीव के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। अगला, जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया? इसका जवाब है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।